हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने डेथ ऑफ पार्टनर्स क्लास 12 का पूरा खत्म कर दिया था, जो टॉपिक 8 मार्क्स के लिए था। इस वीडियो लेक्चर से हम लोग चालू करने वाले और एक 8 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। अभी इशू ऑफ शेयर्स में ध्यान रखना, ये प्योरली जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है, इसीलिए 11th स्टैंडर्ड जिसका वीक रहेगा उसको ये थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट जाता है। बट हमारे पास 11th की भी प्लेलिस्ट है, तो अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है जर्नल एंट्रीज तो वो पहले देख के फिर ये टॉपिक देखना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या? शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कोई कंपनी का छोटा सा हिस्सा, दैट इज शेयर्स। अभी शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं, ये तो इक्विटी और दूसरा है प्रेफरेंस। एसपी वालों को ये पता रहेगा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंसेस में फ़र्क क्या है। इक्विटी शेयर्स में मतलब वो शेयर्स होते हैं जो काफ़ी रिस्क बेयर कर सकते हैं, यानी कि इनको जब कंपनी बंद होगी तो सबसे लास्ट में रीपेमेंट मिलेगा अपने कैपिटल का, और वेरस प्रेफरेंस शेयर्स वालों को अपना कैपिटल पहले मिल जाता है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी है जो इस चैप्टर में काफ़ी आने वाले। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब क्या? मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल विच कैन कंपनी कैन इशू। मतलब एक कंपनी के पास राइट कितना है, सपोज यहाँ पे एक कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए इशू करने का राइट है, यानी कि लोगों से वो मैक्सिमम कितना रुपए ले सकती है, 100 करोड़, और उसको उसके अगेंस्ट लोगों को क्या दे देगी, शेयर्स दे देगी। तो ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, तो ध्यान रखना। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। सपोज करो 100 करोड़ कंपनी के पास राइट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के रखा है कि मैक्सिमम पूरे लाइफ टाइम में हम लोग 100 करोड़ से इशू करेंगे। इशूड कैपिटल मतलब कंपनी अपने फर्स्ट फेज में कितना शेयर्स देना चाह रही है, क्योंकि 100 करोड़ में से 100 करोड़ पूरी कंपनी इशू नहीं करती, साथ में 100 करोड़ में से कुछ हिस्सा, मतलब ऑथोराइज कैपिटल में से कुछ हिस्सा कंपनी लोगों को इशू करेगी, तो उसी हिस्से को बोला जाता है इशूड कैपिटल। सपोज कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए का ऑथोराइज कैपिटल है, कंपनी कितने रुपए इशू कर रही है, 60 करोड़, इसको बोला जाएगा इशूड कैपिटल। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी 60 करोड़ में से लोग कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अमाउंट फॉर विच पब्लिक अप्लाइड। अभी ये यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। सपोज करो कंपनी ने 60 करोड़ के शेयर्स का इशू किया है, बट यहाँ पे लोग अप्लाई कर रहे हैं खाली 50 करोड़ शेयर्स के लिए, तो इसका मतलब लोग ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कम? ऑब्वियसली कम, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि जितना कंपनी देना चाह रही है उतना लोग खरीदने को तैयार नहीं है, लोग उल्टा कम दे रहे हैं कंपनी को पैसा। दूसरा उल्टा केस होता है, कंपनी इशू कर रही है 60 करोड़ बट लोग देने को तैयार है 70 करोड़, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा शेयर्स की डिमांड है। यहाँ पे जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, यानी कि कंपनी 60 करोड़ शेयर्स दे रही है और लोग 70 करोड़ शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दो सिनारियोज बनते हैं। एक तो सिनारियो नंबर 1 मतलब रिफंड। रिफंड मतलब क्या? सपोज आपने मेरे से 10 रुपये मांगे, मैंने आपको दिए 15 रुपये, तो आप 5 रुपये क्या करोगे, लौटाओगे, उसी को रिफंड बोलते हैं। या तो प्रोरेटा। प्रोरेटा मतलब सपोज आपने किसी क्लासेस में फीस ली है, वो 2 साल की फीस जो है वो 50,000 रुपये है, तो 1 साल की फीस कितनी हुई, 25,000, तो दोनों साल की फीस आपके पेरेंट्स ने क्लास वालों को 40,000 दे के रखी है। तो क्लासेस के पास राइट है, जो 15,000 ऊपर के दिए या तो वो लौटा सकते हैं या तो रिफंड कर सकते हैं, या तो वो आपको बोलेंगे हम लोग आपको अगले साल का फीस है उसमें एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करना मतलब ये प्रोरेटा वाला होता है। ये जो प्रोरेटा वाला या रिफंड वाला ये हमेशा एंट्री नंबर 2 में आएगा, इतना ध्यान रखना, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर कुछ नहीं बोला है तो एंट्री नंबर 2 में ही ये आता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ पेमेंट। जैसे मान लो मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो आपको क्या लगता है 1 करोड़ में एक साथ दे दूंगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली बैंक मुझे EMI फैसिलिटी देती है। वैसे ही आपके टेक्स्ट बुक में किताबी लैंग्वेज में लिखा है कि जब आप कंपनी किसी से पैसा मांगती है वो 4 स्टेजेस में मांगती है। पहला मतलब एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और लास्ट मतलब फाइनल कॉल। हो सकता है किसी किसी सब में 3 ही स्टेप हो, किसी किसी में 4 हो, तो डिपेंड करता है सम टू सम। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है फेस वैल्यू मतलब शेयर की नॉमिनल वैल्यू अगर 10 रुपये है, और स्टेजेस एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 1। यहाँ पे इसकी टोटल करोगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है।
फेस वैल्यू कितनी है 10 और इन चारों की टोटल कितनी आ रही है 10, तो इसको बोलते हैं इशूड एट पार। 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपए में दे रही है। नेक्स्ट है इशूड एट प्रीमियम। फेस वैल्यू कितनी है कंपनी के शेयर की 10 रुपए। अगर आप इन चारों की टोटल करोगे तो आपको 11 आएगा। 11 मतलब 1 रुपए ज़्यादा है, उसी को बोलते हैं प्रीमियम। ये जो इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। ये जो प्रीमियम है ये हमेशा एंट्री नंबर 2 में आता है अलॉटमेंट में, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। नेक्स्ट है सपोज कंपनी का जो शेयर की कीमत है वो 10 रुपए और इसकी टोटल करो 2 + 3 5, 5 + 2 7 और 7 + 1 8, यानी कि कंपनी का शेयर जो है 10 रुपए का है बट लोगों से मांग कितना रही है 8 रुपए, तो इसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। ये भी हमेशा एंट्री नंबर 3 में ही आएगा। जैसे प्रीमियम एंट्री नंबर 3 में आता है वैसे डिस्काउंट भी 3 में आता है। तो ध्यान रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन एंट्री नंबर 2 में एडजस्ट होता है और प्रीमियम एंट्री नंबर 3 में आता है। तो ये था इशू ऑफ शेयर्स का पूरा इंट्रोडक्शन, जिससे अपने आने वाले लेक्चर्स में अपने को सम करने में आसानी होगी। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझा। थैंक यू।